है। मैं राकेश सर आप लोगों के कहनानुसार डीसी जनरेटर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर एक मशीन है। डीसी जनरेटर एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा देने पर विद्युत ऊर्जा बनाती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। क्लास आपको ये पढ़ना है कि डीसी जनरेटर जो है, ये जो मशीन है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं तथा इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम ये पढ़ेंगे डीसी जनरेटर सिद्धांत और इसके पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत। सिद्धांत में हम लोग देखेंगे कि जो डीसी जनरेटर है, यह डीसी जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, जैसे ये हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र, जिसका एक एन पोल है और एक एस पोल है। इन एन एस पोल के बीच एक चालक, क्या है? चालक। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बीच घुमाया जाता है तो इस चालक द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, जिससे इस चालक में ईएमएफ पैदा होता है। अब जो ईएमएफ का जो मान होता है, वह इस चालक की गति, इसके गति, इसके बाद जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। इसके अलावा इसमें ये चालक की लंबाई चौड़ाई, इसके ऊपर भी निर्भर करती है। यानी जो इसका फार्मूला बनता है BLV sin थीटा। यहाँ पर B चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है, L ये लेंथ को दर्शाता है, चालक की लंबाई को दर्शाता है, और V वेलोसिटी यानी वेग को दर्शाता है। इस प्रकार इसकी मात्रा पर ये उत्पन्न ईएमएफ निर्भर करता है। यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसके दो पोल हैं N और S, ये चालक है। इस चालक को हम जिस माध्यम से घुमाते हैं वो क्या कहलाता है? टरबाइन। चालक को जिस माध्यम से घुमाते हैं वो क्या कहलाता है? टरबाइन। तो आपको डीसी जनरेटर का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। डीसी जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बीच या सापेक्ष अगर हम गति पर घुमाते हैं तो उस चालक के द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, जिससे उस चालक में ईएमएफ पैदा होता है। अब क्लास हम देखेंगे कि जो ये सिद्धांत है,
इस सिद्धांत को एक मशीन में हम जब स्थापित करते हैं जिससे ईएमएफ पैदा हो, तो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब जैसे ये सभी सिस्टम को जब हम एक फाउंडेशन में सेट करते हैं तो उसके लिए हमको एक व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये हमारा ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे बॉडी। बॉडी या योक। बॉडी या योक ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। किस चीज का बना होता है? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। छोटी मशीनें कास्ट आयरन की बनाई जाती हैं और बड़ी मशीनों की जो बॉडी होती है ये कास्ट स्टील की बनाई जाती है। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की ही बॉडी क्यों बनाई जाती है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जो कास्ट आयरन होता है इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, यह ठोस होता है और इसकी जो रवें दूर दूर होते हुए भी, यानी दूर का मतलब बड़े साइज के होते हैं, और ये ठोस होता है, हार्ड मटेरियल होता है, जिसकी वजह से यह वाइब्रेशन को सह लेता है। ये भंगुर मटेरियल होता है, अर्थात इसको हम तेज चोट नहीं देंगे। अगर तेज चोट देते हैं तो ये टूट जाता है। इसलिए बॉडी को खोलने के लिए मैलेट का प्रयोग किया जाता है। मैलेट का प्रयोग किया जाता है। ओके, उसके बाद ये उत्पन्न ऊष्मा, इसमें घर्षण फ्रिक्शन के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, लॉसेस के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो आराम से इस बॉडी के माध्यम से बाहर निकल जाती है। बॉडी का जो कार्य होता है, इसके अंदर जो इंटरनल पार्ट को अपने अंदर बैठाती है। अब बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले बॉडी के अंदर हम देखेंगे बियरिंग। क्या होता है? बियरिंग। ठीक है, बियरिंग जो होती है, जो बियरिंग होती है बॉडी में एंड कवर, फ्रंट कवर पर लगाई जाती है। एक इसमें एंड कवर होगा और दूसरा फ्रंट कवर होगा, जिसमें बियरिंग बैठाई जाएगी। बियरिंग छोटी मशीनों में बॉल बियरिंग, कौन सी बियरिंग? बॉल बियरिंग, तथा बड़ी मशीनों में रोलर बियरिंग प्रयोग होती है। क्लियर? छोटी मशीनों में बॉल बियरिंग, बड़ी मशीनों में रोलर बियरिंग प्रयोग होती है। इसके अलावा आर्मेचर, आर्मेचर, आर्मेचर आर्मेचर एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें बाइंडिंग की जाती है और इस आर्मेचर पे स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आर्मेचर का जो भाग, ये भाग होता है, ये शाफ्ट कहलाता है। शाफ्ट। अब ये जो आर्मेचर है ये सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड पत्तियों का बना होता है। किस चीज का? सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड पत्तियों का बना होता है। हम लोग आगे देखेंगे कि लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है। इसके अलावा जो आर्मेचर होता है इसमें स्लॉट कटे होते हैं। क्या होते हैं? स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट 3 प्रकार के होते हैं। स्लॉट 3 प्रकार के होते हैं, ओपन टाइप, सेमी ओपन टाइप और क्लोज टाइप। स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ओपन टाइप, सेमी ओपन टाइप और क्लोज टाइप। और आर्मेचर के अलावा इस बॉडी को उठाने के लिए इसमें आई बोल्ट,
क्या होता है, आई बोल्ट बॉडी के ऊपर यही सेपर लगा होता है, जिसके द्वारा हम मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाने में मदद मिलती है। क्लास, इसमें जो आर्मेचर है इसमें चालक होते हैं। इसके अलावा बॉडी में फील्ड स्थापित किए जाते हैं, जिसको हम फील्ड पोल्स के नाम से जानते हैं। फील्ड पोल्स पे बाइंडिंग होती है जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह कहाँ पैदा होता है, पोल पर। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल जो बाइंडिंग के द्वारा, यानी इसमें जो पोल है उसका मुख्य कार्य क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। इस चुंबकीय क्षेत्र को फैलाने के लिए पोल शू लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, पोल शू। पोल शू का कार्य क्या होता है, पोल शू का कार्य होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को दूर तक फैलाना, इसके अलावा जो आर्मेचर या इसको चालक कहें के गतिमान होने पर जो इसमें ईएमएफ पैदा होता है, उस ईएमएफ को हम बाहर निकालते हैं। जिसमें डीसी जनरेटर में हम ये देखेंगे कि डीसी जनरेटर में वास्तव में जो ईएमएफ पैदा होता है उसकी प्रकृति जो होती है वह एसी होती है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ, या हम कहेंगे कि जो डीसी जनरेटर में ईएमएफ पैदा होता है वह एसी होता है या डीसी होता है, तो क्लियर है कि वो क्या होता है, एसी होता है। उस उत्पन्न एसी को हम बाहर जो निकालते हैं, तो बाहर हम डीसी निकालते हैं, यानी कि डीसी जनरेटर है तो डीसी निकालेगा। तो उसके लिए इस यहाँ पर हम एक पार्ट लगाते हैं जो कहलाता है कम्यूटेटर। क्या कहलाता है, कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर हाइड्रॉन कॉपर की पत्तियों से बना होता है, जिसके ऊपर कार्बन ब्रूस स्थापित किए जाते हैं। कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रूस स्थापित किए जाते हैं। कार्बन ब्रूस जो होते हैं वो ब्रूस होल्डर में फिट किए जाते हैं। कार्बन ब्रूस होल्डर में फिट किए जाते हैं। ब्रूस होल्डर पे स्प्रिंग दबाव होता है जो कार्बन ब्रूस यानी कार्बन को घिसने पर उसको सिस्टमेटिक धीरे धीरे दबाता है, यानी जो स्प्रिंग दबाव है वो कार्बन ब्रूस को दबाए रखता है। जिसका जो दाब होता है उसकी मात्रा होती है कि 0.1 से 0.2 किग्रा प्रति वर्ग सेमी। जो कार्बन ब्रूस का स्प्रिंग दबाव होता है वह 0.1 से 0.25 किग्रा प्रति वर्ग सेमी होता है। क्लियर। इसके बाद ये कार्बन ब्रूस जो होता है वह राकर आर्म, कार्बन ब्रूस किस पे फिट होता है, कार्बन ब्रूस सेट यानी ब्रूस होल्डर सहित उसको राकर आर्म पर फिट करते हैं। कार्बन ब्रूस की जब स्थिति को चेंज करना होता है तो ये राकर आर्म की सहायता से ही उसकी स्थिति को सेट करते हैं। इसलिए हम राकर आर्म को ब्रूस गियर भी कहते हैं। राकर आर्म को ब्रूस गियर कहते हैं। ब्रूस गियर यानी हम उसको जो है एक और नाम देते हैं कि वह जो ब्रूस गियर है वह राकर आर्म भी कहलाता है। क्लियर। ये इसके अलावा हमारे डीसी जनरेटर में अन्य पार्ट जो होते हैं वो ये हमारा फाउंडेशन पर कसने के लिए इसका जो है लेग होता है। इसके अलावा हमारा ये जो डीसी जनरेटर है इसमें जो पार्ट हैं इनको हम, जैसे ये हमारा पोल है, पोल को जो एक्साइट करने के लिए हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं, डीसी देते हैं। पोल हमेशा डीसी से एक्साइट होगा। अब ये जनरेटर के जो पार्ट हैं हमने आपको बताया, आगे ये पार्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं ये हमने देखा। इसके बाद
आगे की जब आगे वाले वीडियो में हम इसके कार्य बताएंगे। ओके।